अभी तक हमने किसकी बात की? मतलब दूसरों की बात। अभी थोड़ा सा खुद की बात करते हैं। ठीक है, खुद कैसे बना है, क्या क्या है खुद में? फर्स्ट लेक्चर क्या क्या है खुद, कैसे है खुद, कैसे बना है? सोल पहले, सबसे पहले चेतना, चैतन्यता, उसके बाद में सेल क्या क्या बना है? लेफ्ट हैंड, जब आप पॉज की शुरुआत करते हैं तो राइट हैंड से शुरू करना है और इफेक्ट मिलना है तो लेफ्ट हैंड से। इसको जब आप पॉज लेते हैं, पॉज वो राइट हैंड से है ना, और इफेक्ट किसके ऊपर आता है? समझने के लिए रिलेशंस का इम्पैक्ट कहाँ पे आता है? सेल। अब सेल पे कहाँ पे आता है उसको पहले समझते हैं। ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ध्यान देना, अभी सबका ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए। ये कंसेप्ट बहुत ही थोड़ा सा दरवाजा ये अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया ये अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया आवाज करूँगा, ये अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो सिंपल ध्यान रखो, आपके रिलेशंस की आपके सपने के विजन प्रोसेस आप ठीक करके सपने मतलब अटैचमेंट, डिटैचमेंट। अटैचमेंट जिससे जितना अटैच है उससे डिटैच होते वक्त आपको तकलीफ होती है। आपका खेल चल रहा है अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ना छोड़ सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। छोड़ना डिटैचमेंट है, पकड़ना अटैचमेंट है। ओके, तो समझिए, क्योंकि मैं जितने भी केसेस देखता हूँ कोई ना कोई रिलेशन इम्बैलेंस मिलता ही है, मिलता है। चाहे आपका सिर दर्द हो, आपका बैक पेन हो, आपकी कमर दर्द हो, आपका पेट का प्रॉब्लम हो, आपका लीवर खराब हो,
किडनी खराब हो, आपका हार्ट खराब हो, इसके पीछे रिलेशन ही कॉज है। ध्यान से समझ में आए तो क्या करो, अपने आप के ऊपर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिलेशन मतलब रोज झगड़े होने चाहिए, रोज प्रॉब्लम होनी चाहिए, ये नहीं होता है। मतलब जो ग्राउंड बहुत लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे है, जहाँ पे आप बोलते हैं इस समझो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, उनके घर में रोज झगड़े होते हैं, बट वो झगड़े उनको तकलीफ देते हैं क्या? जरूर देते हैं। उनका इम्पैक्ट मन से ज़्यादा सीधे सीधे बॉडी पे होता है, उनके रिलेशन से। लेकिन इसलिए उनको देर लगती है बीमारियां होने में। लेकिन आपका माइंड डेवलप है ना, सेंसिटिव माइंड है ना, वो क्या करते हैं, देखो झगड़े करते हैं, क्या करते हैं, पिटाई भी करते हैं, मारते भी हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं। मतलब उनके झगड़े माइंड लेवल पे नहीं है, उनके झगड़े कहाँ पे है? फिजिकल लेवल पे। और देखो आप ये ऑब्जर्व करो, समझो हस्बैंड वाइफ झगड़ रहे, एग्जाम्पल लेते हैं, झोपड़पट्टी का झगड़ा देखो, और आपको बुरा लग रहा है, अरे कितना पीट रहा है, समझो एग्जाम्पल लेते हैं, दारू पी के पीट रहा है वाइफ को, आप जा रहे हैं, उससे गुजर रहे हैं, आपको लगेगा अरे कितना पीट रहा है, कितना गलती अन्याय कर रहा है, आप उसको रोकने की कोशिश करो, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करो, उसको कुछ उल्टा बोल दो, वो वाइफ बोलेगी आपका क्या समझ है इसमें बोलने का? समझ में आ रहा है मुझे क्या बताना है? वो कॉन्शियसनेस ही नहीं है उनको पीटना, और मैं पीट रही हूँ, मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, वो बोलेगी मेरा पैसा भी है, मुझे रोज पीटे लेकिन मुझे चाहिए। ये अलग से डिपेंडेंसी है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास जब उस क्लास के लोग होंगे तो उस लेवल पे मैं उनसे बात करूँगा, उनको भी उसमें स्टाइलाइज करना है, उसमें कुछ डाउट नहीं है, वो कुछ गलत नहीं है, बट उनकी सीधे सीधे इम्पैक्ट कहाँ पे होते हैं? बात समझिए इसको, सीधे सीधे इम्पैक्ट कहाँ पे होते हैं? फिजिकल लेवल पे। समझो इसको, दो प्राणी है, प्राणी मतलब एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, किस प्राणी का लेना चाहिए जो झगड़ते हैं? दो डॉग है, तो वो दो डॉग क्या करेंगे? देखा कई प्राणियों की लड़ाई देखी है, वो क्या करते हैं? काटना चाहते हैं, काटना, एनिमल भी काटते हैं, एनिमल काटते हैं, मानव भी काटते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो काटना चाहते हैं, मतलब डायरेक्ट इंजरी किसको करना चाहते हैं? फिजिकल। इस बात को समझिए, आप समझेंगे तो लिबरेट करेंगे। काटने की कोशिश मतलब सीधे सीधे इंजरी काटते फिजिकल बॉडी, ना कि माइंड का मामला कम है लेकिन कम है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उतरे, प्राणी की चेतना से हम थोड़ा सा उतरे हैं ना, अभी भी जो फिजिकल लेवल पे डैमेज करते हैं उनके लिए क्या है? देखो मैं जानबूझ करके लोकल करेंसी मतलब लोकल मतलब मुझे स्टडी कर रहा हूँ, कॉन्शियसनेस क्या है, मैं देखता हूँ वो रास्ते पे स्टेशन पे एक ड्रिंकर दूसरे ड्रिंकर को मार रहा है, चल रहा है, उनको कहा पे उनके मन को चोट हो रही है, उनको फिजिकल को चोट हो रही है, फिजिकल को चोट, समझिए। और आपके रिलेशन या हमारे रिलेशन की चोट कहाँ पे होती है? मन की होती है। और मन से जो चीज ट्रैवल होती है, मतलब उनको अगर चोट फिजिकल लेवल पे होगी तो फिजिकल लेवल पे उनकी फिजिकल के मेमोरीज को ठीक करना पड़ेगा, ओके उनको। और हमें कहाँ से ठीक करना पड़ेगा? नॉट ओनली फिजिकल, हमारी माइंड डायमेंशन से भी ठीक करना पड़ेगा। मतलब एक डायमेंशन हम ऊपर है, अगर ऊपर है कॉन्शियस है तो उसको भी ठीक करना समझिए, है ना। उससे भी एक ऊपर डायमेंशन होता है, स्टोर डायमेंशन, जिसे कहते हैं अंतःकरण, ओके। अंतःकरण उससे भी देखो ध्यान से सुनिए, जितना रिलेशन आपका ऊपर डायमेंशन पे जाता है उतना
सेंसिटिव बनता है। मैं जब अगर मेरे वाइफ और मेरा रिलेशन सोल डायमेंशन की समझ रहे हम, समझो, और इस दौरान अगर हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, थोड़ा सा भी, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं, छोटा सा भी, तो ये ज़्यादा ट्रॉमा देता है। ट्रॉमा जो सेंसिटिव लेवल पे होता है वो ज़्यादा ट्रॉमा देता है और वो ज़्यादा डैमेज कर देता है बॉडी लेवल पे। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पिरिचुअल मास्टर्स को कैंसर जैसी बीमारी होती है ना, कैंसर जैसी। जो स्पिरिचुअल मास्टर्स रमन महर्षि ले लो, स्वामी विवेकानंद जी को एक बीमारी थी, मतलब ये मतलब स्पिरिट, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ स्पिरिचुअल डायमेंशन से, ये आपको प्रायोजिक डायमेंशन हेल्प करने के लिए, लेकिन पता तो होना चाहिए किस डायमेंशन पे कितना डैमेज होता है। समझ में आया? आपने देखा कभी किसी जोकर करते में या प्रेयर, है ना? देखो आप कितने लोगों कौन से बच्चों को इन्फेक्शन तुरंत होता है। हमारे यहाँ पे उसको कामगार आते हैं, उनके बच्चे कहाँ पे पड़े होते हैं, उनको नहीं होता है इन्फेक्शन। सोचना पड़ेगा क्योंकि दे आर लिविंग एट बॉडी डायमेंशन। समझ में आता? मतलब देयर कॉन्शियसनेस इज नॉट डेवलप्ड एट द सोल माइंड एनर्जी लेवल, सो दे आर लिविंग ऑन द बॉडी डायमेंशन। इसके बाद और उनको चोट लग रही है, लग रही है, लेकिन उनको पता नहीं, हमें पता चलता है। समझ में आता? तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब समझना पड़ेगा। ये क्या है? लाइफ क्या है? लाइफ फोर्स। चैतन्य। ये कैसा है? ये कैसा है? 100% प्योर। हमारे पास है या नहीं है? इसके बिना जी नहीं सकते हम, ये है हमारे पास। हमारे पास खाली है, सबके पास है। जो आपको तकलीफ दे रहे उनके पास भी है या नहीं है? आपकी मदद का, आपकी सिस्टर का, ब्रदर, जो कुछ भी है, जो कुछ भी इस दुनिया में मौजूद है, उसके पास प्योर फॉर्म है या नहीं है? है या नहीं है? लाइफ है ना, जीवन है ना, तो है। जीवित है मतलब है, जीवित नहीं मतलब शायद नहीं है। ओके, मतलब ये कैसा है? 100% प्योर। इसके बाद भी एक डायमेंशन है, हमारे डायमेंशन, इसको कई डायमेंशन, प्योरेस्ट डायमेंशन इज विच? चैतन्य, सिंपल। देन एक डायमेंशन आ जाता है गॉडेस, इसे कहते हैं सोल डायमेंशन। क्या कहते हैं? सोल। सोल सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ है? सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ है? सीधे सीधे किससे? चैतन्य का, चेतना से। ओके, इसके अंदर एक डायमेंशन होता है। देखो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस कम होने लगता है, वैसे वैसे प्यूरिटी थोड़ा सा कम होने लगती है। इसके अंदर क्या है? ये क्या है? रेड कलर मतलब माइंड। सोल से, लाइफ फोर्स से कम प्योर सोल, सोल से कम प्योर माइंड, माइंड से कम प्योर एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी लिखते रहते हैं, मैं बताता हूँ।
और एनर्जी बॉडी से भी कम प्योर मतलब कम प्योर प्लस सॉलिड, दैट इज योर फिजिकल। ओके, सोल, माइंड, एनर्जी बॉडी, फिजिकल। ओके, सिंपल। मैं अभी अभी मैंने जो बात कर ली वो लोग कहाँ पे जी रहे हैं, समझो जो फिजिकल बॉडी पे जी रहे हैं। मतलब ये मत सुनो कि आप हम हाई कल्चर में रहते हैं, आप बाहर की सुविधाएं अच्छे मतलब हम सोल डायमेंशन के लिए, यहाँ पे भी कुछ लोग फिजिकल डायमेंशन पे जीते हैं। मतलब हमारे घर में भी कुछ फिजिकल डायमेंशन पे भी लोग जीते हैं। ऐसा मटेरियलिस्टिक चीज़ें वैसे मैं बात कर रहा हूँ। ओके, इस डायमेंशन पे जीने वाले लोगों को यहाँ पे जो घटनाएं घट रही है चैतन्यता में, वो पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, माध्यम एक ही है। पहले सोल पे आएगी, बाद में माइंड पे आएगी, बाद में एनर्जी पे आएगी, बाद में फिजिकल बॉडी पे आएगी। लेकिन यहाँ पे सोल लेवल पे वो इग्नोर है, माइंड लेवल पे इग्नोर है, एनर्जी पे इग्नोर है। मतलब वहाँ की तकलीफें उनको होगी क्या? उस डायमेंशन की तकलीफें नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी तकलीफ, लेकिन समझ में नहीं आएगी। तकलीफ हो रही है, उनका मन भी डिस्टर्ब हो रहा है, उनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, उनकी सोल भी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में कब आता है उनको? कोई तो कैंसर जैसी या कोई बीमारी होगी तो आ जाएगी, समझ में आ रहा है? इसलिए डॉक्टर्स के पास सीधे सीधे जो लोग जाते हैं, सीधे सीधे थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया चले गए डॉक्टर के पास, तो क्या है उनका डायमेंशन क्या है? फिजिकल। ओके, समझो किसी को थोड़ा सा तकलीफ होने लगी, सिंपल हेडेक होने लगा, वो कहाँ पे जाएगा? थोड़ा सा देखिएगा, फिजिकल बॉडी नहीं होगा, थोड़ा सा मैं जाना मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैं नेचुरल करके जाऊँगी, मैं थोड़ा सा कुछ एनर्जी के लेवल पे काम कर रहा हूँ, जो जिसके बारे में ज्ञान है उनको पता है एनर्जी के लेवल पे, और थोड़ा सा कॉन्शियस हो क्या करेगा, उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा, जानेगा माइंड डायमेंशन, और थोड़ा सा स्पिरिचुअल डायमेंशन पे हो जाता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग करेगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब जैसे जैसे कॉन्शियसनेस का स्तर बढ़ते जाता है वैसे वो समझिए ये क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, मतलब आपका डायमेंशन क्या है? फिजिकल है, ओनली फिजिकल है क्या? नो डाउट आप कंसर्न लेके आए, मेरे पास आए, आप मेरा डायबिटीज ठीक करना है, मुझे किडनी को ठीक करना है, मुझे हेडेक ठीक करना है, मुझे जो भी फिजिकल प्रॉब्लम है आपको वो, बट आप सॉल्यूशन कहाँ पे ढूंढोगे? परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढोगे, टेम्पररी ढूंढोगे? टेम्पररी होगा तो आप आते ही नहीं, मतलब आपका ओपन था तो फिजिकल डायमेंशन तो ओपन है, समझ में आ रहा है, लेकिन आपका एनर्जी डायमेंशन भी है, आपका माइंड डायमेंशन भी है, और आपका कहाँ पे है? सोल डायमेंशन भी थोड़ा ओपन है। इसका ये क्लास अटेंड करने वाले जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं तो सोल डायमेंशन ओपन है। थोड़ा सा आपको हंसो, स्माइल करो, है ओपन आपका, नहीं ऐसा नहीं है, तभी जाकर आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो मुझे भी अभी अभी 3 साल में समझ में आ रहा है मुझे मेरे पास कौन से कॉन्शियसनेस के व्यक्ति आएंगे, मुझे कहाँ पे काम करना है। फिर भी ऐसी एक बार उसमें घटना घट जाती है, जो 2-3 दिन पहले बोलेंगे सर को बहुत ही प्रॉब्लम हुआ है, बार बार मैं बोल रहे हो, होता है क्योंकि 2-3 साल में एक झटका बैठ जाता है। मेरा भी हल्का थोड़ा कम होना चाहिए ना, सो दैट इज द सिस्टम प्लान करती है उसको। ओके, सोल ओपन थोड़ा है नहीं है, समझ में आ रहा है? मतलब हमें कहाँ से काम करना पड़ेगा?
किसी भी चीज़ को परमानेंटली लिबरेट करना है तो हमें सोल डायमेंशन से, माइंड डायमेंशन से, इनर डायमेंशन से, फिजिकल डायमेंशन का मतलब हमें पहले किसके ऊपर काम करना पड़ेगा, सोल, बाद में फिर माइंड, बाद में फिर एनर्जी, बाद में फिर फिजिकल। समझ में आया? मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटती है उसका सीधे सीधे असर पहले कहाँ पे होता है, आपके सोल पे आता है। एंट्री ऐसी होती है, सोल, देन माइंड, देन एनर्जी बॉडी, देन फिजिकल। तो मुझे बताइए, सोल क्लीनिंग इज इजी और बॉडी क्लीनिंग इज इजी? क्या इजी है, सोल या बॉडी? किसको ठीक करना इजी है? किस डायमेंशन पे बीमारी ठीक करना इजी है? सोल डायमेंशन। फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? कभी ऑपरेशन करना पड़ता है। यहाँ पे आप सोल डायमेंशन के प्रॉब्लम्स को न्यूट्रल से सॉल्व कर सकते हैं, माइंड डायमेंशन की कर सकते हैं, एनर्जी भी कर सकते हैं, फिजिकल लेवल पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे। एक कंसेप्ट है, दूसरा एक कंसेप्ट आपको समझना है। कभी कभी ऐसा होता है, सोल सेंटर में है, सोल सेंटर में है, गरम जाने के बाद सोल सेंटर में है। सोल कभी कभी डायरेक्टली डायरेक्टली माइंड को इम्पैक्ट कर सकता है। सोल कभी डायरेक्टली आपके एनर्जी बॉडी को इम्पैक्ट कर सकता है, और सोल कभी डायरेक्टली आपकी फिजिकल बॉडी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। सोल लेवल के इम्प्रिंट्स कभी कभी डायरेक्टली आपके मन को हिट कर सकते हैं, डायरेक्टली आपके फिजिकल बॉडी को। यहाँ पे सीक्वेंस कैसे देखा हमने, सोल से ट्रांसफर होता है आपकी एनर्जी माइंड पे, माइंड से एनर्जी पे, एनर्जी से फिजिकल बॉडी। बट और एक कॉन्शियसनेस है, कभी कभी डायरेक्टली इनका ती पण काढून एकदा परत जाऊ. फोकस करना चालू 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 त्यांच्याजवळ
बंद करा एकदा रिस्टार्ट माहिती नाही हे भेट ते आपण बघितलं ना मिशन म्हणलं हे कशाचं आहे हलत नाही ना क्या काय ते लेवल लागलं पहिला टाकलेलं अजून नाही चालू झालं इकडचं बघू. माहिती गेलंच प्रॉब्लेम यात तर होतं रेसिडेंट पूरा रहता है टू मध्ये टू मध्ये पण बनलं. मला टू मध्ये बनलं मला समजा. फ्लिकर ओव्हरले फ्लिकर होतं खाली आहे त्याचं खालचं हे वाढत नाही का काही वाढवली सरकवली की का थोडंसं द्यायचं तिकडनं दिसतं ये सबको ब्लिंक मार्केट चलो सोल के ऊपर जो कुछ भी इंक्रीज आए हैं उसका सीधा सीधा असर कहाँ पे होता है कभी कभी डायरेक्ट आपके माइंड के ऊपर होता है कभी कभी एनर्जी के ऊपर होता है कभी कभी फिजिकल बॉडी के ऊपर होता है तो हर वक्त आपका माइंड डिस्टर्ब होना ही चाहिए ऐसा नहीं है हर वक्त आपका एनर्जी डिस्टर्ब एनर्जी डिस्टर्ब होना चाहिए इसलिए इसको हर वक्त आपकी सीधे सीधे बॉडी पे भी आता है समझते हैं आप सोल जो कुछ भी इंक्रीज आते हैं सीधे सीधे सोल पे आते हैं और उसका इम्पैक्ट आ जाता है सीधे सीधे कभी कभी माइंड कभी कभी एनर्जी बॉडी कभी कभी फिजिकल बॉडी हर वक्त माइंड डिस्टर्ब होना ही चाहिए ऐसा नहीं है आप बोलते हैं ना कभी कभी उससे नहीं मन में तो कुछ नहीं है फिर कहाँ से आया तो जो पुरानी घटनाएं संस्कार बने हैं मतलब 20 साल पुरानी कोई घटना है उसका इम्पैक्ट अभी इस वक्त आपके बॉडी के ऊपर आ सकता है समझते हैं घटनाओं का साक्षी होना है सोल है मतलब समझो एग्जाम्पल बिल्कुल इस लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती आपके हिसाब से नहीं सब हैप्पी है सब हैप्पी है सब हैप्पी है फिर कहाँ से आया तो आपके इम्यूनिटी से मतलब इम्यूनिटी ये क्यों आता है कब आ सकता है ऐसे ये कब केस हो सकती है ये केस कब हो सकती है किसी कारण से एक्सटर्नल फैक्टर्स से आपकी बॉडी डैमेज हो गई मतलब बॉडी का एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट हो गया या बॉडी में अपनी कुछ बॉडी बिकम्स एजिंग मतलब शरीर आपका बूढ़ा हो गया बोलते हैं ना शरीर आपका एजिंग हो गया उसके बाद में जब आ गया कोई बीमारी आ गई तो कहाँ से आएगी सोल इंक्रीज आएगी मतलब सोल इज वेरी इम्पोर्टेंट